तो ये था हमारा 28th 29th। अच्छा ओके, 29th न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं 29th न्यूमेरिकल में? इतना लंबा चौड़ा क्या बोल रहे हैं, दूर से देखना पड़ेगा। लेट a1 a2 an be the fixed real numbers and define a function of this। अच्छा ठीक है, एक फंक्शन गिवन है। पहली बात, इतने लंबे सेंटेंस में से हमें क्या पता चला कि एक फंक्शन गिवन है। अच्छा, what is limit x tends to a1? x tends to क्या है? a1 f of x। अच्छा, वो ढूंढेंगे हम। for some a is not equals to a1, a2 an compute limit x tends to a f of x। अच्छा, मतलब हमें यहाँ पर दो चीजें ढूंढनी है। कौन सी दो चीजें? एक चीज तो हमें ढूंढनी है ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन तो गिवन है, हमें ये ढूंढना है। क्या है ये? लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x ढूंढना है। अच्छा ठीक है, और दूसरा क्या ढूंढना है कि ये कंडीशंस के लिए x टेंड्स टू a भी ढूंढो। अभी तक कर रहे थे नहीं क्या? x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1 निकाल रहे थे। सेम ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। डर गया वो घर गया, मर गया। ओके, डरना नहीं है, वो जो भी हो, कितना भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ हो। देखो पहला देखते हैं हम, से लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x, यही पता करना है हमें यही पता करना है ना। लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x। अब यहां पर तुम लोअर लिमिट और अपर लोअर बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट मतलब वही यूज करोगे, लेकिन वैसे अलग अलग लिखोगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? अरे गिवन है क्या तुम्हें? देखो, अगर a1 से थोड़ा सा छोटा, a1 नेगेटिव, क्या लोगे तुम? एक ही तो फंक्शन है, दूसरा तो फंक्शन ही नहीं है। a1 पॉजिटिव लोगे, क्या लोगे? वही तो फंक्शन है। अंडरस्टूड? नहीं तो मोड गिवन है, मोड होता तो भी अगर हम पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लेते, नेगेटिव के लिए -x लिखते। तो ना ही मोड है और ना ही मल्टीपल फंक्शंस है। समझ में आया? तो एक और टेक अवे ले लो, क्या कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम पुट करते हैं, वो कब पुट करना है? दो कंडीशन में पुट करना है। कौन सी दो कंडीशन? एक, तुम्हारे पास मल्टीपल फंक्शंस हो, डन, मल्टीपल फंक्शंस हो तब, और दूसरा मोड फंक्शंस हो तब, डन। तो यहां पर ना मल्टीपल फंक्शंस गिवन है, एक से ज्यादा, जैसे कि देखो यहाँ पे 1 2 3 तीन फंक्शन गिवन। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस गिवन नहीं है, और ना ही यहाँ पर मोड गिवन है। तो फिर कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू। ये तो कितना इजी हो गया, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। कैसे? ये पुट कर दो यार। देखो, लिमिट x टेंड्स टू a1, मतलब x की जगह a1 पुट कर दो। और कहां पुट करें? f of x में। f of x क्या है? ये रहा, तो मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू a1 और f of x लिख देते हैं। तो f of x क्या है? x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a। कितना इजी हो गया ये तो बस अब वैल्यू पुट कर दो। तो x की जगह a1 पुट कर देना है, तो पहले ही a1 पुट करूं और फिर a1, फिर यहां पर a1 माइनस a2, a1 माइनस an, डन। ये भाई साहब तो 0 हो गए, 0 इंटू इसका तो कुछ होगा, लेकिन 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। तो आंसर हमें मिल गया क्या? 0। खत्म, ढूंढ लिया तुमने, डन। तो ये तो और इजी है। ये तो और इजी है, बड़ा लिखा हुआ हो, डन। चलो सेकंड वन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है हमें? कहां गया वो? ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x फाइंड करो। तो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शंस क्या है हमारा? फंक्शंस है x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस an। तो x की जगह क्या पुट करना है? मुझे a पुट करना है। हाँ, a पुट करना है, x की जगह a पुट करना है। हाँ भाई, a ही पुट करना है, तो कब? अच्छा, तो
x की जगह a पुट करो तो a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an। डन। फिर से यार क्या है x माइनस a1 x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। अच्छा, और x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह a पुट करना है, तो मैं x की जगह a पुट कर रहा हूं, तो कहां मेरा x a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an। दैट्स इट, यही आंसर, खत्म। डन। क्या करें, ऐसा है तो है, ऑड आंसर है, देख लो पीछे। सो दैट इज, ये पहला फंक्शन का आंसर 0 आया और दूसरा आया हमारा दिस आंसर। डन, क्योंकि आगे कुछ सॉल्व हो ही नहीं, कॉमन भी नहीं निकलेगा कुछ। डन। तो भले ही इतना लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल दिखे, लेकिन है कुछ नहीं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। ऐसे ही पूछ लेंगे न्यूमेरिकल, एग्जाम में पूछ रहे तो बोलेंगे तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे और किसी ने अगर सारे न्यूमेरिकल नहीं किए, ये तो इतना बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं। अरे उसको नहीं छोड़ना है, उसको ही करना है। ओके, चलो।